ताज़ा खबर। पुर्तगाल में मीट कंपनी सिकासाल दिवालिया। माफ्रा की मीट कंपनी सिकासाल को बैंको कमर्शियल पुर्तगेज की मांग पर दिवालिया घोषित किया गया। लिस्बन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जॉर्गे कैल्वेट को दिवालियापन प्रशासक नियुक्त किया और 4 मार्च को लेनदारों की बैठक तय की। प्रशासक ने कहा कि कंपनी का उत्पादन रुका हुआ है, लेकिन इसे फिर से चालू करने के लिए पुनर्प्राप्ति योजना पेश की जाएगी और कई निवेशक इसमें रुचि रखते हैं। सोशल सिक्योरिटी के अनुसार कंपनी के पास बीते साल के अंत में 260 कर्मचारी थे, जबकि पिछले साल 315 कर्मचारी थे। सिकासाल की स्थापना 1968 में अल्वारो सांतोस सिल्वा ने की थी। 2011 में आग लगी थी, जिससे उत्पादन का हिस्सा नष्ट हुआ, लेकिन कंपनी ने 700 कर्मचारियों की नौकरियां बचाते हुए इसे बहाल किया और अगले 2 वर्षों में 15 मिलियन यूरो का निवेश किया। लिस्बन में शराब की बिक्री पर नई सीमा। लिस्बन सिटी काउंसिल पूरे शहर में सार्वजनिक जगहों पर शराब की बिक्री सीमित करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार रविवार से गुरुवार रात 11 बजे के बाद शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी, जबकि शुक्रवार, शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियों की पूर्व संध्या पर या मध्य रात्रि तक रहेगी। शराब केवल लाइसेंसधारी व्यवसायों द्वारा और निर्धारित समय में ही बेची जा सकेगी। नियम तोड़ने पर व्यक्तियों पर 150 से 1000 यूरो और कंपनियों पर 350 से 3000 यूरो जुर्माना होगा। मेयर कार्लोस मोइडास के अनुसार यह कदम शहरवासियों के आराम, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता की रक्षा के लिए है। काउंसलर डियोगो मोरा ने कहा कि यह नियम नाइट लाइफ वाले इलाकों में शोर और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए है। यह उपाय तब तक लागू रहेगा जब तक टाइम टेबल नियमों में बदलाव नहीं होता। पहले से ही पोर्टो, अल्बुफेरा, बार्सिलोना, एम्स्टर्डम, बर्लिन और प्राग जैसे शहरों में ऐसे नियम लागू हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने पुर्तगाल को चुना रॉकेट लॉन्च के लिए। दक्षिण कोरियाई कंपनी इनोस्पेस ने यूरोप में अपने रॉकेट लॉन्च के लिए एजोरेस के सांता मारिया द्वीप को चुना है। एटलांटिक स्पेस पोर्ट कंसोर्शियम के साथ अनुबंध 2030 तक मान्य है। पहला रॉकेट 2026 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो इनोस्पेस की पहली कक्षीय उड़ान होगी। अनुबंध के तहत इनोस्पेस को अजोरेस में लॉन्च पैड के साथ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पैड का भी प्राथमिक उपयोग मिलेगा, जिससे वैश्विक लॉन्च संभव होगा। कंपनी का कहना है कि यह यूरोप में उनका पहला लॉन्च साइट है और ये ग्राहकों को मिशन के अनुसार लॉन्च साइट और कक्षा चुनने की सुविधा देगा। पुर्तगाल के लिए यह सौदा अंतर्राष्ट्रीय भरोसे का संकेत है और अजोरेस से सुरक्षित और नियमित कक्षीय लॉन्च सेवाओं के विकास को तेज करेगा। सांता मारिया द्वीप पर सेंटा मारिया स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें 15 मिलियन यूरो का निवेश होगा। पुर्तगाल में वेतन बोनस पर नई प्रस्तावना जल्द। वित्त मंत्री जोआकिम मिरांडा सरमेंटो ने कहा कि सरकार वेतन बोनस के मुद्दे की समीक्षा कर रही है और जल्द नई प्रस्तावना पेश करेगी। जो लोग 2024 में पंजीकृत थे, उन्हें 2024 और 2025 में भुगतान किया गया। मंत्री ने बताया कि सरकार इस बोनस को लेकर समीक्षा कर रही है। वेतन बोनस उन युवाओं को उनकी पढ़ाई की फीस लौटाने का प्रावधान है जिनकी उम्र 35 वर्ष तक है। यह वार्षिक रूप से ट्रेजरी द्वारा दिया जाता है और इसके लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष 31 मई तक करना होता है। बैचलर डिग्री के लिए राशि 697 यूरो और मास्टर डिग्री के लिए 1500 यूरो है। समेकित मास्टर डिग्री में बैचलर के वर्षों के लिए 697 यूरो और मास्टर के वर्षों के लिए 1500 यूरो मिलता है। लिस्बन और पोर्तो का मौसम कल 9 जनवरी। लिस्बन और पोर्तो दोनों शहरों में 9 जनवरी को मौसम हल्का ठंडा और बादलदार रहेगा। लिस्बन में दिन में करीब 15 डिग्री, रात में करीब 11 डिग्री और पोर्तो में दिन में करीब 14 डिग्री, रात में करीब 9 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। Por hoje é só. Nos vemos amanhã.